ये कहानी है उस कुंड की जिसके जल ने स्वयं भगवान के छठे अवतार के हाथों लगे मातृ हत्या के कलंक को धो दिया था। महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका का जीवन तपस्या का पर्याय था। माता रेणुका का सतीत्व इतना प्रबल था कि वे नदी से कच्चे मिट्टी के घड़े में जल भर लाती थी और उनके तपोबल से वो कच्चा घड़ा कभी फूटता नहीं था। किंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन नदी तट पर गंधर्वों को जल क्रीड़ा करते देख माता रेणुका का मन क्षण भर के लिए विचलित हो गया। बस उसी एक पल के मोह ने उनके वर्षों के तप को खंडित कर दिया और वो कच्चा घड़ा बिखर गया। जब वे रिक्त हाथों से आश्रम लौटीं, तो त्रिकालदर्शी ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से सब जान लिया। क्रोध की अग्नि में जलते हुए ऋषि ने अपने पुत्रों को अपनी ही माता का वध करने का आदेश दे दिया। चार बड़े भाइयों ने ममता के वश में आकर पिता की आज्ञा ठुकरा दी और जड़ पत्थर हो गए। तभी वहां लौटे सबसे छोटे पुत्र भगवान परशुराम। पिता का आदेश और माता के प्रति प्रेम उनके सामने धर्म का सबसे कठिन मार्ग था। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि धर्म माना और भारी मन से कांपते हाथों से अपना फरसा उठाया और अपनी जननी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। पुत्र की आज्ञाकारिता देख पिता प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने बिना क्षण गवाए अपनी माता का जीवन और भाइयों का चैतन्य वापस मांग लिया। सब जीवित तो हो गए, पर उस फरसे पर लगा रक्त का वो दाग परशुराम जी के हाथों से चिपक गया। वो शस्त्र उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रहा था, मानो नियति उन्हें उनके कृत्य की याद दिला रही हो। वे वर्षों तक तीर्थ तीर्थ भटकते रहे, पर वो मातृ हत्या का सूक्ष्म पाप उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अंततः वे अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में लोहित नदी के तट पर पहुंचे। जैसे ही परशुराम जी ने उस पवित्र कुंड के शीतल जल को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। वर्षों से हाथों से चिपकी वो कुल्हाड़ी स्वयं छूटकर गिर पड़ी। वो कुंड जिसे आज हम परशुराम कुंड के नाम से पूजते हैं, उनके पाप का साक्षी और मुक्ति का द्वार बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि धर्म का मार्ग कभी सरल नहीं होता, लेकिन यदि मन में शुद्धि और ईश्वर पर विश्वास हो, तो स्वयं महादेव और प्रकृति हमें हर पाप से मुक्त कर देती है। आज भी मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु इस कुंड में डुबकी लगाते हैं, इस विश्वास के साथ कि ये जल केवल शरीर नहीं, आत्मा के संताप को भी धो देता है।